हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। देखिए, बेंजीन के बारे में अपन ने इसकी स्ट्रक्चर तक पढ़ लिया है। ठीक है ना। हमने इसके लिए कैलकुलेट स्ट्रक्चर्स देखी हैं। हमने ये भी देखा था कि कुछ साइंटिस्ट ने या कुछ वैज्ञानिकों ने इसको ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी मान लिया था, जो कि सरासर एक क्या था, गलत था, एक रॉन्ग फैक्ट था। ठीक है ना। और लास्ट में अपन ने जो वेल अप्रूव्ड जो थ्योरी है, एमओटी थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, उसके आधार पर बेंजीन की संरचना देख ली थी। यह सबसे बेस्ट थ्योरी थी, एमओ पिक्चर। और वही, अगर इस पर पूरा क्वेश्चन आए कि बताइए बेंजीन को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरीज बताइए, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी बताइए, तो उसमें सबसे ऊपर आपको किसको रखना है? एमओ थ्योरी को। और उसके बाद में आगे बताना है भाई। ठीक है। और आज जो है अपन, इसमें अपन ये देखेंगे कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। ठीक है। और इस पर अपनी चर्चा है आज की, बेंजीन पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए बात कर लें इसके बारे में। तो सुनो भाई ध्यान से। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में क्या होगा? बेंजीन पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, उसका किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन हो जाएगा भाई। ठीक है ना। कहने का मतलब, ये बेंजीन आपका, और इस बेंजीन पर मान लो यहाँ कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है जिसे मैं E1 कह दूं, और इधर से कोई E2 दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आए, और वो इस E1 को यहाँ से हटा दे, और इसकी जगह कौन जुड़ जाए भाई? E2 जुड़ जाए, तो इसको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन कह देंगे भाई। ठीक है ना। चलिए, ये तो अपन ने बात कर ली। तो सिंपल सा आप इसमें ये लिख सकते हैं। देखिए, जब बेंजीन वलय पर एक इलेक्ट्रॉन्स ने ही का प्रतिस्थापन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स ने ही से हो जाए, से हो जाए, तो इसे एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन कहते हैं। ठीक है ना। बेंजीन रिंग है आपकी, और उस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ गया। लिख लो भाई, व्हेन बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड, सॉरी, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल on benzene is substituted by another electrophile
by another electrophile, then it is known as aromatic electrophilic substitution। ठीक है ना? जब एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट्स अपने को डिस्कस करने हैं, कुछ कुछ रिएक्शंस जैसे कि नाइट्रेशन हो गई, जैसे हेलोजिनेशन हो गया, जैसे सल्फोनेशन हो गया, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, या मर्क्यूरेशन हो गया। इस टाइप की रिएक्शंस अपने को स्टडी करनी है। अब ध्यान से सुनो एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इन सब रिएक्शन में एक कॉमन चीज है। कॉमन चीज ये है कि इनमें वीलैंड कॉम्प्लेक्स मतलब कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स और पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है सभी रिएक्शंस। तो एक तो या तो अपन क्या कर लें, इनकी जनरल मैकेनिज्म पढ़ लें एक तो सबसे पहले, जिससे एक क्राइटेरिया दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ इस रिएक्शन में मैकेनिज्म यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से होती है। एक आइडिया आपके दिमाग में सेट हो जाए। और फिर उसके बाद में आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए भी अपन मैकेनिज्म पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले अपन इसकी मैकेनिज्म को ही डिस्कस करेंगे। नहीं, मैकेनिज्म तो सुनिए ध्यान से। आपका ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर ये हाइड्रोजन मैंने अलग से दिखा रखा है अभी। अब क्या हो, इस पर आपका इलेक्ट्रॉन से ही आकर के जुड़े। करेक्ट? इलेक्ट्रॉन से ही जुड़ेगा तो सबसे पहले इसमें एक संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट आएगी जिसको TS1 अपन कह सकते हैं, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं भाई, पाई बॉन्ड भी कह सकते हैं, मतलब पाई कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं इसको। ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, H जो है इसी कार्बन पर E भी आकर के जुड़ रहा है, तो ये एक संक्रमण अवस्था है। और फिर इसके बाद में क्या हो, यहाँ पर ऐसी सी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ऐसी सी स्ट्रक्चर जो है ये है आपकी व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स या सिग्मा मध्यवर्ती। इसको सिग्मा मध्यवर्ती इंटरमीडिएट या व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है ना भाई? अब यही व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स से आगे और आगे चलें तो देखो इसमें फिर से आपको इसमें ट्रांजिशन स्टेट दिखाई पड़ेगी, मतलब एक और पाई कॉम्प्लेक्स बनता हुआ इसमें दिख जाएगा भाई। ठीक है ना? खास बात क्या है अभी थोड़ी देर पहले बाद में बता दूंगा, मैं पहले इसकी स्ट्रक्चर बना दूंगा। ये है आपका TS2 संक्रमण अवस्था 2 या पाई कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। और खास बात यह है कि फिलहाल यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो आकर के जुड़ रहा है तो उसको डॉट से दिखाए, और यहाँ जो है हाइड्रोजन हट जाएगा तो इसलिए हाइड्रोजन को डॉट से अपन ने दिखा दिया। तो इस TS1 में इलेक्ट्रोफाइल हट रहा है, उस TS2 में हाइड्रोजन हट रहा है। करेक्ट है? और बीच का ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसको अपन कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या सिग्मा इंटरमीडिएट या वीलैंड कॉम्प्लेक्स। ओके? और सबसे ज्यादा स्टेबल इनमें से यही है, आप इसको कहते हैं
सर्वाधिक स्थायी या मोस्ट स्टेबल बोल सकते हैं भी इसको। ओके, चलो नेक्स्ट। ये इसकी एक क्रियाविधि है। ठीक है, अब यही अपन जो है इनके बारे में लिख लेंगे भाई। ठीक है ना, तो देखो, सर्वप्रथम जैसे जैसा अपन ने मैकेनिज्म करी है वैसा वैसा काम यहाँ लिख देंगे। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन्स ने ही बेंजीन पर आक्रमण करता है। बेंजीन पर आक्रमण करता है और हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ने ही को डैश बंद से दिखाते हैं। दिखाते हैं जबकि हाइड्रोजन को ठोस बंद से दिखाते हैं। ओके, हाइड्रोजन को तो ठोस या सॉलिड बॉन्ड से दिखा दो और इलेक्ट्रोफाइल को डैश बंद से दिखाते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे आगे? आप लिखेंगे इस अवस्था को प्रथम संक्रमण अवस्था कहते हैं। इंग्लिश लिख दे भाई इसकी। चलिए, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल attacks on benzene and it is attached on carbon having selected hydrogen। यहाँ भी आप लिख सकते हो। और चयनित हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ जाता है। हैविंग सेलेक्टेड हाइड्रोजन। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? अब देखो आगे क्या होगा इसमें। सेलेक्टेड हाइड्रोजन पर ये जुड़ गया, इसके बाद आप क्या कहोगे? हेयर इलेक्ट्रोफाइल is shown by dash bond। ओके, डैश बॉन्ड से आप इसको दिखाएंगे। whereas hydrogen is shown by solid bond। this state is known as
फर्स्ट ट्रांजिशन से, या आप स्टेट भी लिख सकते हैं, भी स्टेट ही लिखेंगे। ये यहाँ तक की बात होगी, TS1 की बात कर ली अपन ने। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आप लिखेंगे तत्पश्चात सिग्मा वी लैंड मध्यवर्ती बनता है, जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है भी, सबसे कम होती है, आता है यह सबसे अधिक स्थायी है। ठीक है ना। इस TS1 के बाद में किसका नंबर आएगा, सिग्मा वीलैंड कॉम्प्लेक्स का। इसकी एनर्जी सबसे कम होगी तो ये सबसे अधिक स्थायी होगा भाई, आप लिख लेंगे आफ्टर देन, या फिर आप लिख लें इसमें लेटर ऑन। सिग्मा वीलैंड कॉम्प्लेक्स formed whose energy the least the least and it is the most stable state। ठीक है ना भाई, ये सबसे स्टेबल स्टेट है भाई सिग्मा वीलैंड। फिर सिग्मा वीलैंड के बाद में नेक्स्ट जो है आपका कर्बन अवस्था सेकंड या TS2 आता है, उसके बात कर लें तो आप लिखेंगे सिग्मा संकुल के बाद सिग्मा संकुल के बाद द्वितीय संक्रमण अवस्था आती है, आती है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल को ठोसबंध और हाइड्रोजन को डैश बंद से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं आफ्टर सिग्मा कॉम्प्लेक्स secondary transition state is approached and in this state E plus is shown by solid line
and hydrogen is shown by dash bond. ओके, ये हो गई आपकी TS2। अब इसका अपन यहाँ पर ग्राफ बना दें। तो देखो, यहाँ मान लीजिए आपका कौन है, रिएक्टेंट या अभिकारक। ये आपका क्या आ गया यहाँ पर, TS1, या आपकी कह दूं मैं संक्रमण अवस्था फर्स्ट, या ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। अब इस ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट के बाद में आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, सिग्मा वीलैंड कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। और फिर उसके बाद में आगे TS2 आएगी। ये आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये आपकी आ गई ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, और ये कौन बन गया यहाँ पर, प्रोडक्ट आ जाएगा भैया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो बात अपने को करनी है। इसमें साफ दिख रहा है आपको कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ओके। और इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बढ़ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। वेग निर्धारक पद है भाई। ओके, लिख लें इसके बारे में कुछ, तो चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा। आप कहेंगे ग्राफ से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि TS1 और TS2 की ऊर्जा टू की ऊर्जा उच्च होती है, जबकि सिग्मा समतुल की ऊर्जा कम होती है। यह अधिक स्थायी होते हैं। इनका बनना वेग निर्धारक पद। आप लिखेंगे is cleared from the plot that the energy of TS1 and TS2 is higher while energy of sigma complex is lower।
Besides it, it is also rate डिटरमाइनिंग स्टेप। इन सब के बाद भी ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या वेग निर्धारक पद जो है वो कहलाता है भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की जो है क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन की मैकेनिज्म या क्रियाविधि है ये, ठीक है ना। तो ये याद रखना भी। अब जो है आपके जो भले ही नाइट्रेशन हो, सल्फोनीकरण हो, आपका हेलोजिनेशन हो, या फिर मर्क्यूरेशन हो, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो, ये सारे ही जो है इसी एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है भाई, समझ रहे हो बात को। इसी एक कॉन्सेप्ट पर ये सारी चीज़ें बेस्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ एक रिएक्शन अपन देख लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन, ठीक है भाई। चलो देखो अब इसमें क्या होता है। या नाइट्रेशन अगर आप अभी नहीं करें तो सबसे पहला अपना इसमें हैलोजनीकरण ले लें। ये लो, की बात कर लेते हैं। हैलोजिनेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले जर्नल रिएक्शन लिख दूंगा। तो ये आपका बेंजीन, ये यहाँ Fe3 है, और ये आपका कोई भी हैलोजन है जो इस पर जोड़ना है। यहाँ जो है आपका हैलोजन आकर के जुड़े। अब ये तो सिंपल सीधी रिएक्शन है कि इस तरीके से हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण हो रहा है। कि क्रियाविधि या मैकेनिज्म देखें किस प्रकार से होगा, तो जो अभी तक पढ़ा हुआ है बिल्कुल वैसे ही होता है। अब सबसे पहले तो क्या है, अपने को ये पता है कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं या इलेक्ट्रोफाइल को अपन ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाना जरूरी है, जो अभी तक तो अपने को दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट जो इसमें आ जाएगी अपनी, उसमें अपन ये लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, चलिए। तो देखो भी, सबसे पहले यहाँ होगा क्या, ये जो Fe3 है यानी फेरिक हैलाइड है, ये हैलोजन से रिएक्शन करेगा भाई। अब हैलोजन से रिएक्शन होते ही देखो क्या होगा, इसमें से एक हैलोजन जो है यहाँ Fe पर या आयरन पे चला जाएगा, और एक यहाँ पर रह जाएगा। तो जैसे ही एक हैलोजन आयरन पर गया, यहाँ पर देखो Fe4 नेगेटिव बन गया। ओके, और एक X पॉजिटिव जो है यहाँ अपने को प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब यहाँ जनरेशन हो गई भाई किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की। तो आप लिख सकते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या इलेक्ट्रोफाइल है। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लें। आप क्या कहेंगे, जब Fe3 और X2 की रिएक्शन होती है तो इससे X4 नेगेटिव एवं X पॉजिटिव प्राप्त हो जाते हैं।
ठीक है ना। यहाँ X पॉजिटिव ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ओके, लिख लो। when Fex3 and X2 reacts with each other, then Fex4 negative and X positive is obtained. Here X positive is इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ये बात होगी इसकी स्टेप फर्स्ट की, जहाँ इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन हो गई। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्या, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, ये आएगा आपके बेंजीन पर रिएक्शन करने। तो देखो, ये बेंजीन, ये आपका एक्स पॉजिटिव, रिएक्शन हुई, ये जुड़ गया यहाँ पर, डैश बॉन्ड से दिखा दिया इसको। ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, संक्रमण अवस्था प्रथम, या फिर पाई कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसको। इससे आगे आएगा तो इस तरह लिख देंगे भाई, ठीक है ना। और फिर इसको मैं कहूँगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वीलैंड मध्यवर्ती। और फिर ये बदलेगा ट्रांजिशन स्टेट सेकंड में, जिसमें इसको डैश से दिखा दें अपन और इसको सॉलिड से दिखा दें। और एज ए रिजल्ट अंत में क्या होगा, यहाँ से माइनस प्रोटॉन का जो है विलोपन होगा, एक्स इस पर जुड़ जाएगा। ये आपकी स्टेप जो है सेकंड है, इसको आप टी एच सेकंड कह सकते हैं। तो ये प्रोसेस अंत में होती है, ठीक है ना। इस स्टेप की थ्योरी जो है अपन सामान्य सिद्धांत में या जनरल थ्योरी के अंदर अपन ये लिख चुके हैं, जब अपन ने पूरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को लेकर के चले। क्योंकि रिएक्शन में जो है उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ये उदाहरण है, तो वहाँ इस मैकेनिज्म की थ्योरी अपन पढ़ चुके, तो यहाँ इसको वापस डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अगर बाय द वे वो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन, ये शब्द नहीं देता है और सीधा पूछता है कि भाई नाइट्रीकरण पर प्रकाश डालिए, ब्रिंग लाइट ऑन नाइट्रेशन, तब वो जो थ्योरी मैंने वहाँ लिखी है वो अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, किसके लिए, नाइट्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो वो बन जाएगी वहाँ पर जो ई पॉजिटिव है उसकी जगह NO2 पॉजिटिव लिख देना। और हेलोजिनेशन की बात हो रही है तो ई पॉजिटिव की जगह आप वहाँ पर किसको ऐड कर देना, एक्स पॉजिटिव को ऐड कर देना, रिएक्शन एकदम हो जाएगी। तो ये हेलोजिनेशन हो गया भाई। हेलोजिनेशन के बाद में अब अगला जो अपना होगा वो सल्फ्यूरिकरण वगैरह वगैरह, वो अपने को देखने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आज पढ़ेंगे। अगली क्लास में फिर जो है अपन सल्फ्यूरिकरण, मर्क्यूरेशन, नाइट्रेशन, क्राफ्ट, इनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद आपको, पढ़िए, खुश रहिए।